आज की कहानी का शीर्षक है हिदेकी युकावा। 24 जनवरी 1907 की ठंडी सुबह जापान की राजधानी टोक्यो में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया हिदेकी ओगावा। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी के परिवार का उपनाम अपनाया और पूरी दुनिया उन्हें हिदेकी युकावा के नाम से जानने लगी। उस समय जापान तेजी से आधुनिक विज्ञान और शिक्षा की ओर बढ़ रहा था। युकावा के पिता ताकुजी ओगावा भूगोल के विद्वान और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनकी माता कोयुकी ओगावा एक शिक्षित और संस्कारी महिला थीं। परिवार में शिक्षा का वातावरण था, इसलिए बचपन से ही हिदेकी में पढ़ने और नई बातें जानने की आदत विकसित हो गई। कुछ वर्षों बाद परिवार क्योटो चला गया। क्योटो का शांत वातावरण, मंदिर, पुस्तकालय और शिक्षा की परंपरा ने बालक हिदेकी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। वे घंटों तक गणित और विज्ञान की किताबें पढ़ते रहते थे। उन्हें कठिन प्रश्नों को हल करना अच्छा लगता था। विद्यालय में वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। गणित में उनकी विशेष रुचि थी, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान भौतिकी की ओर गया। जब उन्होंने आइजैक न्यूटन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और एल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने वाले वैज्ञानिक बनेंगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने क्योटो इंपीरियल विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स का अध्ययन किया। उस समय दुनिया में क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो चुका था। नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग, एरविन श्रोडिंगर और पॉल डिराक जैसे वैज्ञानिक नए नए सिद्धांत दे रहे थे। युकावा इन सभी के शोध पत्रों को गहराई से पढ़ते थे। 1930 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और आगे शोध कार्य शुरू किया। उनका उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं था, बल्कि प्रकृति के ऐसे रहस्य खोज निकालना था जिन्हें अभी तक कोई नहीं समझ पाया था। 1932 में उन्होंने सुमी युकावा से विवाह किया। जापान की पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी का उपनाम युकावा अपना लिया। इसी कारण आज पूरी दुनिया उन्हें हिदेकी युकावा के नाम से जानती है। दंपति के कई बच्चे हुए। पारिवारिक जीवन के साथ साथ युकावा अपना अधिकांश समय शोध में बिताते थे। वे देर रात तक गणनाएं करते और नए सिद्धांतों पर विचार करते रहते थे। 1930 के दशक में वैज्ञानिक एक बड़ी समस्या से परेशान थे। परमाणु के केंद्र में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। भौतिकी के अनुसार समान आवेश वाले कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर प्रश्न ये था, यदि प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो वे नाभिक के अंदर एक साथ कैसे टिके रहते हैं? यह उस समय भौतिकी का सबसे बड़ा रहस्य था। युकावा ने कई वर्षों तक इस प्रश्न पर विचार किया। उन्होंने गणितीय समीकरण बनाए, अनेक संभावनाओं की जांच की और अंततः 1935 में एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नाभिक के अंदर एक नई प्रकार की शक्ति कार्य करती है जिसे आज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। युकावा ने अपना प्रसिद्ध शोधपत्र प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था ऑन द इंटरैक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इस शोधपत्र में उन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण एक नए कण के आदान प्रदान के कारण होता है। जैसे दो लोग गेंद एक दूसरे की ओर फेंकते हैं, उसी प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक विशेष कण का आदान प्रदान करते हैं। यही आदान प्रदान उन्हें एक दूसरे से बांध कर रखता है। उन्होंने इस कण के द्रव्यमान का अनुमान भी लगाया। बाद में इस प्रकार के कणों को मीज़ोन कहा गया। उनकी गणनाओं के अनुसार इस कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना अधिक होना चाहिए। उस समय किसी ने भी ऐसा कण नहीं देखा था। फिर भी युकावा को अपने सिद्धांत पर पूरा विश्वास था। उनकी यह भविष्यवाणी आधुनिक कण भौतिकी के इतिहास की सबसे साहसिक भविष्यवाणियों में गिनी जाती है। 1936 में वैज्ञानिकों ने एक नया कण खोजा जिसे पहले युकावा का मीज़ोन समझ लिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वह वास्तव में म्यूऑन था। म्यूऑन नाभिकीय बल का वाहक नहीं था। इससे कुछ समय के लिए वैज्ञानिकों में भ्रम पैदा हो गया। 1947 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सेसिल पॉवेल और उनके सहयोगियों ने कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के दौरान एक नया कण खोजा। ये था पायॉन। इसका द्रव्यमान लगभग वही था जिसकी भविष्यवाणी युकावा ने 12 वर्ष पहले की थी। यही वह कण था जो नाभिकीय बल का वाहक सिद्ध हुआ। युकावा का सिद्धांत सही साबित हो गया। 1949 में हिदेकी युकावा को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें ये सम्मान मीज़ोन सिद्धांत के माध्यम से नाभिकीय बल की व्याख्या करने के लिए मिला। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जापानी वैज्ञानिक बने। ये पूरे जापान के लिए गर्व का क्षण था।
नोबेल पुरस्कार के बाद उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों से व्याख्यान देने के निमंत्रण मिलने लगे। उन्होंने अमेरिका और यूरोप की प्रमुख संस्थाओं में कार्य किया। वे क्योटो विश्वविद्यालय, ओसाका विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका, प्रिंसटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी संस्थानों से जुड़े रहे। हिदेकी युकावा का निधन 8 सितंबर 1981 को क्योटो, जापान में 74 वर्ष की आयु में हुआ।